आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि किसी भी एसिड का क्या उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है और उसके साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी पे हमारा मेन फोकस होगा। आपको याद होगा पहला लेक्चर में मैंने बताया था कि कोई एसिड बेस और साल्ट में क्या अंतर है, उसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या क्या डिफरेंस है, वो मैंने समझाया था। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कोई भी एसिड है उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, उसके केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, और उसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, अगर कोई एसिड है तो उस एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी पहले समझते हैं। जैसे सपोज करो, पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम कोई एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो साल्ट का निर्माण करेगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। जैसे कि सपोज करो कोई मेटल है, ये हमारा मेटल है और इस मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो जैसे ही अगर कोई मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, तो वो साल्ट का निर्माण कर देगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। अभी डोंट वरी, मैं एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे कि कोई मेटल अपने मन से सोच लो, जैसे कि लेट अस सपोज जिंक। जिंक को अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाए, एसिड में मान लेता हूं HCl, HCl एक एसिड है। अगर जिंक को HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा ZnCl2। ठीक है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है कि जब भी कोई भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आए। जैसे कि देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई मेटल लेते हैं जैसे कि सोडियम। सोडियम को अगर हम एक दूसरा एसिड ले लेते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम सोडियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनना चाहिए, मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनना चाहिए, साल्ट। तो ये बन जाएगा Na2SO4। देखो ये N, ये हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर देगा और ये सोडियम जो है सल्फर सल्फर के साथ मिलके Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना लेगा। और ये सोडियम सल्फेट क्या है, अपने आप में एक साल्ट है, क्योंकि इसलिए कोई आयन ही नहीं निकला है ना, तो ये साल्ट हुआ, प्लस H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां से क्लियरिटी में समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई मेटल है उसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो साल्ट का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ठीक है, जब कोई मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है, लेकिन जानेंगे कैसे कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है, कोई अदर गैस भी तो निकल सकता है। तो इसका तरीका है, अगर आप कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हो लैब में और एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाए, चेक करना चाहते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं, तो आप कैंडल जलाओ। जैसे जहां आप परफॉर्म किए ना रिएक्शन, वहां पे आप कैंडल जलाइए और उस कैंडल कैंडल जल रहा है, सपोज करो यहाँ पे कैंडल जल रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ। यहाँ पे सपोज करो एक कैंडल जल रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल जल रहा है। तो जैसे यहाँ पे कैंडल जलाएंगे ना, तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ये गैस एक आवाज आएगा, पॉपअप साउंड आएगा। और जैसे ही पॉपअप साउंड आएगा तो हम समझ लेंगे कि हाँ, हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है, उसी की वजह से ये पॉपअप साउंड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि जो रिएक्शन परफॉर्म किए उस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो आई होप जो पहला प्रॉपर्टी है, पहला और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो साल्ट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। याद रखिएगा, ये दोनों एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देखो अगर कोई, ये हमारा एसिड है, अगर कोई एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाए, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना लेगा, एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो साल्ट बनाएगा और कार्बन बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर भी बनाएगा। जैसे अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद आप ये रूल याद रखना। बस अभी इतना समझ लो, कोई एसिड है उसको मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर भी बनाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेके समझिए, देखो
ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, इसका याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एग्जांपल लेके देखिए, आप रिएक्शन करवाइए। कोई एसिड ले लीजिए, जैसे कि मैं कोई एक एसिड लेता हूं, जैसे लेटेस्ट सपोज कोई मेटल कार्बोनेट लेता हूं। मेटल कार्बोनेट ये है ना अपने आप में एक मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक अपने आप में मेटल कार्बोनेट है। अब इस मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन करवाइए। ये एक एसिड है, HCl एक एसिड है, आप H2SO4 भी ले सकते हो। कोई एक मेटल कार्बोनेट ले लिया और एक एसिड ले लिया, अब इसको रिएक्शन करवाइए। तो अब आप जब इसको यहां पर रिएक्शन करवाओगे तो जरा सोचो, ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा ना, और ये Cl जो है सोडियम के साथ मिलके क्या बना लेगा, साल्ट बना लेगा, NaCl। तो चलिए आइए लिखते हैं साल्ट। तो यहाँ पे NaCl बना लिया ना, जो NaCl क्या है अपने आप में साल्ट है, और यहां से जो CO3 है ना वो टूट के CO2 बन जाएगा। तो ये CO2 बन जाएगा, और ये एक CO2 बना और एक ऑक्सीजन एटम H2 के साथ मिलके यहाँ पे वाटर का भी निर्माण कर देगा। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से देखो, याद अगर नहीं भी रहेगा ना तो आप रिएक्शन लिख के बता सकते हो कि जब कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, जब कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट का निर्माण करेगा, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और H2 गैस का इवोल्यूशन होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट। अब बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट भी तो मेटल कार्बोनेट ही है ना, कैल्शियम मेटल और कार्बोनेट लग गया। तो मेटल कार्बोनेट, अगर हम इस मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, एसिड में ले लेते हैं इस बार H2SO4। अगर कोई मेटल कार्बोनेट को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना लेगा, ये बनाएगा साल्ट बनना चाहिए सबसे पहले, तो दिख भी रहा है। देखो यहां पे साल्ट कैसे बनेगा, ये कैल्शियम सल्फेट के साथ मिलकर कैल्शियम सल्फेट बना लेगा। ये कैल्शियम जो है, ये कैल्शियम सल्फेट के साथ मिलकर कैल्शियम सल्फेट बना लिया। तो कैल्शियम सल्फेट जो है वो अपने आप में एक साल्ट है, ठीक है। उसके अलावा और क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है एसिड का वो क्या है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो साल्ट का निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा ताकि आपको ध्यान में रहेगा। इसका प्रॉपर्टी याद भी नहीं ना है तो एग्जाम्पल अगर ध्यान में है तो सोच के आप लिख सकते हो, वहां से इवॉल्व कर सकते हो तरीका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी एसिड को बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएं, देखो बाइकार्बोनेट किसको बोलते हैं, जैसे कार्बोनेट तो CO3 हो गया ना, बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन एटम आ जाता है, जहां पर भी बाई लग गया ना वहां पे हाइड्रोजन एटम आगे आ गया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल, जैसे कि सपोज करो कोई एसिड है, एसिड को मैंने क्या किया, मेटल हाइड्रोजन एसिड को मैंने बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया, एसिड को मैंने बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया, तो यहां पे क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2 और वाटर बनेगा। देखो सेम चीज हो रहा है, जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में सेम बनेगा, रिजल्टेंट जो आपका प्रोडक्ट है ना वो सेम बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से पूछ भी लिया जा सकता है कि कोई भी एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, दोनों में सेम बनेगा, साल्ट CO2 और H2O बनेगा। जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हैं, कोई एसिड अपने मन से सोच लीजिए, एसिड जानते हो ना, मैंने पहला लेक्चर में समझा रखा है। तो कोई एसिड अपना मन से आप सोचिए, तो जैसे कि मैं सोच ले रहा हूं कोई एक एसिड H2SO4, या आप कोई अन्य एसिड के बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे कि HCl हो गया, या कोई अन्य एसिड भी आप सोच सकते हो। मैंने यहां पे सोच लिया, जैसे कि देखो H2SO4 है, एक एसिड है, इसको बाइकार्बोनेट क्या हो गया यहाँ पे बाइकार्बोनेट हो गया, एक मिनट, कोई एसिड है उसको मैं अगर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा। तो मैंने यहाँ पे एक एसिड सोच लिया, अब हम इसको बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसे कोई मेटल बाइकार्बोनेट है यहाँ पे, अब इसके साथ जैसे ही हम रिएक्शन करवाएंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। उसके अलावा क्या बनेगा, H2O बनेगा, और क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो ये एग्जाम्पल है जो आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि
दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है, याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, लेकिन इसका मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको मोल की रेडिटी आए। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको मैं H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया, ये मैंने लिखा नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया, तो ये क्या बन गया, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। अब देखो मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आए। अब देखो यहां पे ये क्या है, ये एक बाइकार्बोनेट है, ठीक है, ये एक बाइकार्बोनेट है, इसको मैंने एसिड, H2SO4 क्या है, एक एसिड है, तो एक बाइकार्बोनेट को, मेटल बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बन गया, साल्ट बन गया। कैसे बना, देखो यहां पे ये सोडियम एटम है ना, वो सोडियम एटम किसके साथ रिएक्शन किया, ये सोडियम एटम और H2 सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके NaCl बना लिया और CO2 बनाया और H2 गैस का निर्माण कर दिया। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा ताकि प्रॉपर ढंग से समझ में आए। नेक्स्ट है, ये तीन प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, ये तो केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो हालांकि मैंने पहले भी बताया कि जैसे कि एसिड जो होता है वो सावर इन टेस्ट होता है, एसिड इज सावर इन टेस्ट, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और क्या आप फिजिकल प्रॉपर्टी बता सकते हो कि जो भी एसिड होता है ना वो वाटर में सॉल्युबल होता है, ऑल एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर, ये आप बोल सकते हो कि क्योंकि एसिड रिएक्ट वाटर के साथ इजीली रिएक्शन कर सकता है, तो और एसिड सॉल्युबल इन वाटर। और क्या फिजिकल प्रॉपर्टी आप बता सकते हो, और ये बता सकते हो कि एसिड को जब इंडिकेटर के साथ ले जाएंगे ना, और अगर एसिड को किसी इंडिकेटर में डालते हैं तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, तो ब्लू को रेड में, ब्लू टर्न इनटू रेड, ये भी आप याद रखिएगा। और इसका क्या याद रख सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टी, एसिड जो होता है ना वो कोरोसिव नेचर का होता है, एसिड जो होता है वो कोरोसिव नेचर का होता है, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। जो भी एसिड होता है ना उसका पीएच वैल्यू, देखो पीएच क्या होता है वो हम समझाएंगे, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, वो आगे हम समझाएंगे। बस इतना यहां पे ध्यान रखो कि जो भी एसिड होता है ना उसका पीएच का जो वैल्यू होता है ना वो 7 से बिलो होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप ध्यान रखिएगा। एक कंडक्टर मतलब जो भी एसिड होके ना इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एसिड होके इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है किसी भी एसिड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी प्रॉपर ढंग से एग्जाम्पल के साथ याद कर लीजिएगा, बहुत ही काम देगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेस का केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी को समझेंगे, उसके बाद साल्ट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को समझेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।